सोलर रूफटॉप जो सूर्यागर का वो जो प्लेट्स वगैरह होती हैं वो लगवा ली, सेट करवा। आपने करना क्या, आपका काम सिर्फ इतना ही है कि आपने एक पोर्टल पे जाके खुद नहीं ज़रूरत, खुद नहीं पता, जैसे आपके हर जगह पे कंप्यूटर सेंटर लगे होते हैं जहाँ हमारे मैनेजर साहब हैं, इनकी हेल्प ले लो, उसके ऊपर आपने अप्लाई करना। सिर्फ एक ही प्रूफ चाहिए कि जो यहाँ आपने सोलर रूफटॉप जो लगवाना है, जहाँ इस्टेब्लिश करवाना, उसको इरेक्ट कराना है, वो प्रॉपर्टी आपके नाम पे होनी, सिर्फ एक प्रूफ चाहिए उसमें, और कुछ नहीं चाहिए। जहाँ उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल आपके नाम होना चाहिए, दो चीज़ें चाहिए। आपने कर दिया, जो इंस्टॉल करने वाले हैं सूर्यागार की जो मतलब इलेक्ट्रिकल प्लेट्स ऊपर लगानी है, वो खुद आपके पास आ जाएंगे, खुद आके पूछेंगे, ठीक है। उस बैंक आपको 2 लाख रुपए का, 2.5 लाख रुपए का लोन भी देगा, जितने की उसकी कॉस्ट होगी। 2 लाख रुपए का लोन हो जाएगा, 20-25 हज़ार आप जेब से लगाओगे। जैसे ही इंस्टॉल होगी, वहाँ एक जॉइंट विजिट होती है, जो वो वेंडर आके जो इंस्टॉल करता उसके साइन होते हैं, आपके साइन होते हैं, और ब्रांच मैनेजर के साइन होते हैं। वो रिपोर्ट चले जाती है, आपके अकाउंट में 78,000 रुपया, 78,000 की सब्सिडी आ जाएगी। तो आपने वापस कितना करना, इधर तो यूपी में मेरे को कल 1,08,000 है टोटल 1,08,000 है। 2 लाख का लोन लिया, उसमें टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की दोनों की सब्सिडी मिला के 1,08,000 रुपया आपके अकाउंट में आ गया ना। अब आपका वापस कितना करना आपने, 92,000, मतलब 1,08,000 सब्सिडी मिल गई। आपका बिजली का बिल आधे से भी कम हो गया, क्योंकि जो ऊपर प्लेट लगनी है, ठीक है, वो धूप में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी, धूप में ही ज़्यादा हमें ज़रूरत होती है। जैसे अभी ऊपर वाले ने मेहरबानी कर दी, छाँव कर दी, ठीक है, तो इस समय वो ये जो हम उसके अगेंस्ट में जाके इंस्टॉल करते हैं, तो वो इसमें फिर जनरेशन कम कर देता है। जब वो धूप निकालता है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ज़्यादा हो जाती है। आप सब लोग जानी जानो, सब पता आपको। इसके अलावा आपने कोई धंधा करना है, क्योंकि जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम है हेड ऑफिस लेवल पे वो मैं ही डील करता हूँ। जितनी भी आपने धंधा करना, जितने भी हमारे कारीगर भाई हैं जो हाथ से काम करते हैं, हाथ से काम करते हैं, कोई मोटर मैकेनिक है, ठीक है, कोई कारपेंटर है, कोई मेसन है, कोई क्राफ्ट्समैन है, ठीक है, ये जितने भी हैं, ये 18 कैटेगरी हैं जिसको बैंक की तरफ से 1 लाख रुपए का पहले ट्रांच में और 2 लाख रुपए का दूसरे ट्रांच में लोन मिलता है। वो काम कर रहा बंदा, उसके पास पैसा नहीं है, कोई मार्जिन नहीं है, तो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा, सिर्फ 5%। आज बता दो कि साल के 100 रुपये के ऊपर 5 रुपये, अगर आप किसी से उधार लेना जाओगे ना, तो महीने के 5 रुपये लेगा, ठीक है, इससे कम कोई नहीं देगा आपको। और जो एनुअल कितने बन जाते हैं, 60%। अगर आपने किसी से 100 रुपया लिया और साल बाद आपने वापस करने हैं, तो आपको 160 रुपये वापस करने पड़ेंगे। तो इसमें कितने करने हैं, 105 रुपये। और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आप लोग काम करते होने चाहिए। जितने भी हमारे कारीगर भाई हैं जो किसी भी किस्म का काम करता है, कोई कोबलर भी है, कोई लोहार है, ठीक है, कोई गोल्ड स्मिथ है, कोई कारपेंटर है, जितने भी कोई लकड़ी का काम करता है, और 18 कैटेगरी हैं, तो 5% इंटरेस्ट है इसके ऊपर। इसमें भी आप लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा पोर्टल पे। अगर उस पोर्टल की जानकारी लेनी होगी तो वो हमारे ब्रांच मैनेजर साहब हैं, वो आपकी हेल्प करेंगे। इसके अलावा एक स्कीम बहुत पुरानी चल रही है, PMEGP, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। उसमें आपने किसी भी किस्म का काम करना, किसी भी किस्म का हो, चाहे आपने दुकान डालनी है, परचून की है, टेलर की है, कपड़े की दुकान डालनी है, किसी भी किस्म का, कोई हार्डवेयर की, सॉफ्टवेयर की, आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। उसमें 25 लाख तक का लोन मिल जाता है, उसमें 1 करोड़ तक का भी लोन मिल जाता है, लेकिन वो सेकंड इंस्टॉलमेंट में मिलता है। 25 लाख में आपको 5 लाख की सब्सिडी मिल जाती है, अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग मिलती है, बशर्ते कि आपने काम करना है। उसमें ज्वाइंट विजिट होती है, और वो 3 साल तक, 4 साल तक का चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने देखा, लोन अप्लाई किया, बैंक से लोन ले लिया, सब्सिडी गवर्नमेंट से आ गई और आपने काम बंद कर दिया। फिर उसका नुकसान क्या होगा, एक तो पिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ेगा, दूसरा जो बंदा ये डिफ़ॉल्ट करेगा, क्योंकि पैसा नहीं मोड़ेगा, काम नहीं करेगा तो पैसा कहाँ से मोड़ेगा, इसका मतलब पैसा खा गया, तो जो कानूनी कार्रवाई भी होगी। आपकी एक सिबिल होती है, वो भी ख़राब होगी। आपके तो क्या, आपके बच्चे भी कहीं दूसरी जगह से लोन नहीं ले पाएंगे। तीसरी बात क्या होगी,
जो सब्सिडी आई है वो गवर्नमेंट वापस ले लेगी, वो आपको नहीं देगी, वो एक रिजर्व फंड में रहती है। तो ये ऐसी स्कीम है कि जिसमें गवर्नमेंट का क्या काम है कि आपने काम करना है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करनी है, रादर के अपने साथ 2 लोगों को और रोजगार भी देना। अगर आप 15-20 लाख रुपए लगाओगे तो एक बंदा तो काम कर नहीं पाएगा, नेचुरली आप 2-3 और हेल्पर साथ में रखोगे तो उनको भी रोजगार मिला, आपको भी रोजगार घर पे ही मिल गया, चाहे घर पे मिल गया या जहाँ भी आपने लगाया। ठीक है।